कई राज्यों में भी विधानसभा राज्य चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी जीत गई, तो कैसे हटाएंगे आप लोग? चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो या फिर कोई डिक्टेटर हो, कोई भी रूलर हो, उसको जनता की शक्ति से, जनता के पॉपुलर शक्ति से जो है उन सबको जो है हटाया ही है, उनको हारना ही पड़ा है। 2024 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, क्या स्टूडेंट का क्या एजेंडा है कि अगर इस देश में देश का शिक्षा बचाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी को हटाएं। इसलिए इस देश में हम लोग एनईपी को भी खत्म करेंगे और इस देश में बीजेपी को भी खत्म करेंगे। इस देश का मजदूर, किसान, छात्र सब एक साथ आके लड़ेंगे। ऐसा कोई पावर नहीं है जो नहीं हारेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़। हम हैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 स्टूडेंट यूनियन के संगठनों ने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया है, पार्लियामेंट मार्च किया। उसी हम बात करेंगे। जेएनयू से है मैम, क्या है आज आप लोगों ने 16 संगठनों ने एक साथ यहाँ पर पार्लियामेंट मार्च किया, क्या वजह है, क्यों आप लोग यहाँ एकत्रित हुए? हम लोग 16 प्रोग्रेसिव संगठन इसलिए एक साथ आए हैं क्योंकि जिस तरीके से देश में शिक्षा को खत्म कर रहे हैं और जिस तरीके से देश का कॉन्स्टिट्यूशन और देश का जो सोशल फैब्रिक है, जो बेसिक उस का कोशिश कर रहे हैं, उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये 16 संगठन देश के अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग जगह से एक साथ आके ये बोला कि ये नारा देके हम आए हैं कि रिजेक्ट एनईपी, सेव एजुकेशन, रिजेक्ट बीजेपी और सेव इंडिया। कि हम ये समझते हैं कि आज उस मोड़ पे है जहाँ पे हम इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कि आपस में बहुत सारे हम लोगों के डिफरेंसेस होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, बट हम सब ये समझते हैं कि आज इस देश के सामने अगर सबसे बड़ी कोई खतरा है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। तो इसीलिए उसके खिलाफ एक साथ आके लड़ना बहुत ज़रूरी है। इस देश में शिक्षा बचाने के लिए भी और इस देश में रोजगार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे कि आप शिक्षा और रोजगार के लिए आप लोग यहाँ पे, आप लोग जितने भी लोग आप लोग आए हैं, सभी लोगों ने एंटी बीजेपी बात की, बीजेपी हटाओ, सिर्फ एजुकेशन की बात की। लेकिन ऐसा क्या है कि लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी हर जगह, कई राज्यों में भी विधानसभा राज्य चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी जीत गई, तो कैसे हटाएंगे आप लोग? देखो, हम लोग हमेशा बात बोलते हैं कि व्हाट द पार्लियामेंट डज द स्ट्रीट्स कैन अनडू। 2 साल पहले फार्मर्स ने हमें दिखाया था कि मोदी अमित शाह ने इतना बड़ा एक फार्म लॉ लेके आया, बट उसके खिलाफ 1 साल लगातार किसानों ने लड़ाई और ये इंश्योर किया कि वो लॉ जो है वो वापस ले। चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो या फिर कोई डिक्टेटर हो, कोई भी रूलर हो, उसको जनता की शक्ति से, जनता के पॉपुलर शक्ति से जो है उन सबको जो है हटाया ही है, उनको हारना ही पड़ा है। मैम जैसे कि आप लोग हारने की बात करें, सबको हराएंगे, लेकिन देखा जा रहा है किसानों का आंदोलन हो, चाहे जवानों का हो, चाहे किसी का, गवर्नमेंट बीजेपी की राज्योंपंथी चली जा रही है। मैं वही बोल रही हूँ कि उस तरीके से पहले इंदिरा गांधी का टाइम में भी हमने देखा और उससे पहले हमने देखा कि हिटलर की भी बहुत सपोर्ट होता था, बट आखिर में हिटलर को भी हारना पड़ा, आखिर में मुसोलिनी भी हार गया था। वो स्ट्रेंथ जो है इस देश के नौजवानों में, स्टूडेंट्स में, किसानों में, अगर एक साथ इस देश का मजदूर, किसान, छात्र सब एक साथ आके लड़ेंगे, ऐसा कोई पावर नहीं है जो नहीं हारेंगे। मैम जैसा कि आपने कहा, स्टूडेंट हो, जवान हो, किसान हो, हर लोग आज क्यों इस बीजेपी गवर्नमेंट तरफ है, क्या मंशा, क्या नजर? सब लोग जो बीजेपी का लॉस है उससे परेशान हो गए, चाहे वो किसान हो जिस तरीके से फार्म लॉस लेके आए थे, या चाहे हम स्टूडेंट्स हो जिनके ऊपर एनईपी जैसा एक पॉलिसी जो है तोपा गया, जिसके तहत देश भर में यूनिवर्सिटीज में फी हाइक हो रहा है, रिजर्वेशंस कटल किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ ये सारा, वो चाहे महिलाएं हो, किस तरीके से देश भर में, हमें पता है कि ब्रिजभूषण जो बीजेपी का ही एमपी है, इस देश का टॉप मोस्ट रेसलर जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, वुमेन्स के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट की आप लोग बात करते हैं, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, क्या है, किस तरह से आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे? इससे बस लड़ना का ही ऑप्शन है। ये बेसिकली हमारा सर्वाइवल का क्वेश्चन है कि 2019 में भी हम लोगों के कैंपस में फी हाइक करने का कोशिश किया, हमने फी बढ़ाने के, हॉस्टल फी बढ़ाने का, बट तब भी इस देश कैंपस के स्टूडेंट्स का सर्वाइवल का क्वेश्चन था। तो इसीलिए सब लोग
उस दिन उस समय पे सड़कों पे उतर के ये बोले कि हम लोग कैंपस में वो या फिर पूरे देश में जो है फी हाइक होने नहीं देंगे। उसी तरीके से आज भी इस देश का किसान का, मजदूर का और छात्रों का सर्वाइवल का सवाल है, तो हमारे सामने लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मैसेज रहेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए? हम लोग बीजेपी सरकार को यही बोलने जाए कि इस देश का छात्र, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का जवान तैयार है और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो सत्ते से चले जाएंगे। 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, क्या स्टूडेंट का क्या एजेंडा रहेगा? हम लोग का यही एजेंडा है कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर इस देश में देश का शिक्षा बचाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी को हटाएं। इसीलिए इतने 16 संगठन एक साथ आके ये लड़ाई कर रहे हैं कि इस देश में हम लोग एनईपी को भी ख़त्म करेंगे और इस देश में बीजेपी को भी ख़त्म करेंगे। थैंक यू।